अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। मिस्टर चिप्स अपने वक्त का तयन कैसे करता था। लाइक समोल्स या कैप्टन चिप्स मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट। ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। किसी बूढ़े बहरी कप्तान की तरह चिप्स अपने वक़्त का तयन माजी के इशारा से करता था। वो अपनी जिंदगी ब्रुकफील्ड के घंटियों के मुताबिक गुजारता था। व्हाट डिड चिप्स डू बिफोर स्लीपिंग। चिप्स सोने से पहले क्या करता था। चिप्स वाउंड अप द क्लॉक, पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्न आउट द गैस एंड कैरी द टक्टिन आवर टू बेड, देन ही स्लीप्ड पीसफुली। चिप्स घड़ी को चाबी देता, आंख की अंगीठी के आगे हफाज से जंगला रखता, गैस को बुझाता और किसी जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर चला जाता। इसके बाद वो पुरसुकून नींद सोता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय। हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय स्लीप। मिस्टर चिप्स किस तरह नींद के मजे लेता था या मिस्टर चिप्स नींद के कैसे मजे लूटता था। इसका आंसर, ही एंजॉयड अ साउंड एंड पीसफुल स्लीप, इट एड टू हिज विजन। वो गहरी और पुरसुकून नींद के मजे लेता, ये इसके तखय्युल को जला बख्शती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर चिप्स डॉक्टर एंड हाउ ऑफ्टन डिड ही विजिट चिप्स। मिस्टर चिप्स के डॉक्टर का क्या नाम था, वो चिप्स से मिलने कब आता था। इसका आंसर, द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर वाज मेरीवेल, ही कॉल्ड ओपन चिप्स एवरी फोर्टनाइट और सो। चिप्स के डॉक्टर का नाम मेरीवेल, वो तकरीबन हर 15वें बाद से मिलने आता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड चिप्स डॉक्टर से अबाउट चिप्स। चिप्स का मौली चिप्स के बारे में क्या कहता था। इसका आंसर, द डॉक्टर said that चिप्स would not get any horrible diseases, he would die a natural death। उसका डॉक्टर कहता था कि चिप्स को एक खौफनाक बीमारी लाहक नहीं होगी, वो एक कुदरती मौत मरेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, when was चिप्स born और what was the age of चिप्स when he saw the great exhibition। चिप्स कब पैदा हुआ। मिस्टर चिप्स की क्या उम्र थी जब उसने अजीम नुमाइश देखी थी। चिप्स was born in 1848, he was brought to great exhibition as a toddling child। क्वेश्चन नंबर 7 है, when was Mr. Weatherby the headmistress of Brookfield। मिस्टर वेदरबाई कब ब्रुकफील्ड का हेडमिस्टर था। इसका आंसर, Weatherby was the headmistress of Brookfield in 1870, it was the time of Franco-Prussian war। वेदरबाई 1870 में ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था, ये फ्रांस और प्रूशिया की जंग का जमाना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, how was the headmistress of Brookfield when Mr. Chips joined। मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में शमूलियत की इख्तियार की तो उस वक्त उस ब्रुकफील्ड का हेडमिस्टर कौन था। इसका आंसर है, वेदरबाई वाज द हेडमिस्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड। जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में शमूलियत इख्तियार की तो मिस्टर वेदरबाई उसका हेडमिस्टर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई कैसा शख्स था। मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फेदरली, ही हैड वेव्ड आइज, ही बिहेव्ड काइंडली विद चिप्स। मिस्टर वेदरबाई इंतहाई शफीक था, उसकी रोशन आंखें थी, उसने चिप्स के साथ अच्छा सलूक किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड वेदरबाई डाइड। वेदरबाई ने कब वफात पाई। ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन इन 1870, 1870 में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइस चिप्स। मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को किस तरह की नसीहत की। He asked Chips to give his ear to Brookfield, he asked him not to allow anyone to play tricks, he asked him to keep discipline। उसने चिप्स से कहा कि वो ब्रुकफील्ड को अपना जोश दे, उसने कहा कि वो किसी को अपने साथ छेड़खानी की इजाजत ना दे, उसने उसको नज़्म ज़ब्त कायम करने को कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द बॉय लुक when Chips took his first class at Brookfield। How many boys were sitting in the hall when Chips took his first class at Brookfield। जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड में अपनी पहली क्लास ली तो उस वक्त लड़के कैसे दिखाई दे रहे थे। जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड में अपनी पहली क्लास ली तो उस वक्त हॉल में कितने लड़के बैठे हुए थे। इसका आंसर, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विक्टर बॉय। बड़ा हॉल 500 शरीफ लड़कों से भरा पड़ा था। दे लुक्ड नेगेटिव एंड पिटीलेस, वो शरारती और बेरहम लग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट मिस्टेक वाज मेड इन the very first class of Chips at Brookfield and how made it। Brookfield में चिप्स की पहली ही क्लास में कौन सी शरारत की गई और ये शरारत किसने की थी। A boy dropped a desk lid, his name was Colin, he had red hair। एक लड़के ने डेस्क का ढक्कना गिरा दिया, उसका नाम कॉली था, उसके सुर्ख बाल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड चिप्स पनिश द बॉय हाउ ड्रॉप अ डेस्क लिड। चिप्स ने इस लड़के को कैसे सजा दी जिसने मेज का ढक्कना गिराया था। इसका आंसर, ही पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स। उसने इसे 100 सतरे जुमे लगाते हुए सजा दी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब चिप्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड में चिप्स के पहले दिन के तजुर्बे को बयान करें।
इसका आंसर है ऑन द फर्स्ट डे एट Brookfield, Chips was nervous Mr. Weatherby gave him a good piece of advice about discipline. He assumed to be an angry man in the class. Brookfield में पहले दिन Chips परेशान था। Weatherby ने उसे नज़ो-ज़ब्त से मुतल्लिक़ एक अच्छी नसीहत की। क्लास में उसने गुस्सीला आदमी ज़ाहिर किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स हैंडल हिज फर्स्ट क्लास एट Brookfield स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास लेते हुए चिप्स ने किस तरह सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। इसका आंसर था बिकॉज़ वाज फुल ऑफ 500 बॉय चिप्स assumed to be angry. A boy Robert declared Chips punished him by giving him 100 lines. बड़े हाल 500 शरीर लड़कों से लबालब बड़ा हुआ था। चिप्स ने खुद को गुस्से में जाहिर किया। एक लड़के ने डेस्क का ढकना गिराया। चिप्स ने उसे 100 सतरें लिखने की सजा दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई वाज मिस्टर चिप्स अफेयर्ड ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास एट Brookfield स्कूल। ब्रुकफील्ड में अपनी पहली क्लास लेते हुए मिस्टर चिप्स खौफजदा क्यों था। इसका आंसर था बिकॉज़ वाज फुल ऑफ 500 weak boy looked ready to attack them. Therefore Chips was a bit nervous while taking his first class. बड़ा हाल 500 शरीर लड़कों से बड़ा पड़ा था। वो इस पर हल्ला बोल देने के लिए तैयार दिखाई देते थे, लिहाजा अपनी पहली क्लास लेते हुए चिप्स कदरे घबराया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई 1817 वाज इजी टू रिमेंबर फॉर चिप्स। चिप्स के लिए 1870 को यादगार रखना आसान क्यों था। इसका आंसर चिप्स को इजीली रिमेंबर 1870 because it was the year when he joined Brookfield. It was the year when he met Weatherby and it was the year when Weatherby died. चिप्स 1870 को आसानी से याद रख सकता था क्योंकि वही साल उसने ब्रुकफील्ड में शमूलियत हासिल की थी और उसी साल वेदरबाई से मिला था और उसके साथ काम किया था। उसी साल और ये वो साल था जब वेदरबाई वफात पा गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल। नावल के अनवान की क्या अहमियत है। इसका आंसर, द टाइटल ऑफ द नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स uttered twice in the novel. First, Catherine uttered it on night before the marriage. Then, in end of the novel, a violent force uttered this prayer. This made Chips very sad. He missed his wife so much that he dared to become one with her. So, this is the suitable title of the novel. नावल का अनवान अलविदा मिस्टर चिप्स है। ये जुमला अलविदा मिस्टर चिप्स में दोबारा कहा गया। सबसे पहले कैथरीन ने उसे शादी से एक रात कहा था ये जुमला। फिर ये नावल के इख्तिताम पर लिनफोर्ड एक लड़का तो ये जुमला उसने कहा। ये जुमला जिसको उदास कर जाता था, उसे अपनी बीवी इतनी याद आती थी कि उसके साथ एक होने के लिए मर जाता है। बस ये नावल का मौजू अनवान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ वाज फोरेस्टर। फोरेस्टर कौन था। फोरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय Brookfield had ever had. He was about 4 feet high. Above his middle football boots. He was killed in 1918 in the Battle of Cambrai. Question number 21 है, how was Collie। Collie कौन था। Collie is the name of 3 persons. The first Collie was the grandfather of the third Collie whom Chips punished him for dropping a desk lid in the class. The second Collie was the father of the third Collie. These there were the student of Chips. कॉली 3 आदमियों का नाम है। पहला कॉली इस कॉली का दाता था जिसको चिप्स ने क्लास में ढकना गिराने पर सजा दी थी। दूसरा कॉली तीसरे कॉली का बाप था। ये तीनों चिप्स के शागिर्द थे। आज हमारा मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।